करते हैं स्टूडेंट्स, हम आज 10th क्लास का थ्योरम नंबर 1 डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी सब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि थ्योरम में आपको सबसे अहम चीज़ होती है स्टेटमेंट के दो हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जैसे आम क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की तरह पहले हिस्से में आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है और दूसरे हिस्से में आपने वो इन्फॉर्मेशन से हमें प्रूव करके देना होता है। अब किसी भी स्टेटमेंट के दो हिस्से होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि थ्योरम की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। 9th क्लास में आपने पेपर दिया हुआ है, आपको पता है कि ये कंपलसरी क्वेश्चन होता है, 8 नंबर का आता है, इसको अटैम्प्ट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर से मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं कि इसकी सबसे अहम चीज़ होती है डायग्राम 1 नंबर की होती है। लेकिन अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, भूल जाते हैं या आप गलती से जो है वो उसको गलत बना देते हैं, इनकम्प्लीट बना देते हैं, तो फिर आपको 0 नंबर मिलेगा, उसका कोई मार्क नहीं है तो वैसे 1 नंबर की, लेकिन बहुत अहम है, बाकी नंबर उसी के पीछे आएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है उससे आपने उससे गिवन बनाना है। गिवन क्या है? जो भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको आपने अल्फाज में लिखना है उससे। अब थ्योरम होता क्या है? थ्योरम असल में ऐसी स्टेटमेंट होती है एक जिसको हमने मैथमेटिकली और ज्योमेट्रिकली प्रूव करना होता है। अब ज्योमेट्रिकली और मैथमेटिकली प्रूव करने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि आपने उसको जैसे अपने अल्फाज में एक डायग्राम बनाई, फिर आपने उसको अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करना है। गिवन में आपने क्या किया? गिवन में आपने वही इन्फॉर्मेशन को लिख दिया जो आपको स्टेटमेंट में दी गई है। उसके बाद आपने क्या करना है? फिर आपने टू प्रूव क्या है? आपने प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? आपने बताना है कि उसने पूछा क्या है, वो भी आपने फिर उसी डायग्राम की मदद से ही बता देना है। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन किसी भी थ्योरम के अंदर एडिशनल वर्क होता है जो कि डायग्राम में किया जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हम किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाते किसी भी थ्योरम में, जब हम बना रहे होते हैं डायग्राम, तो डायग्राम से हम रिजल्ट नहीं निकाल पाते, तो हमें एडिशनल वर्क करना पड़ता है उस डायग्राम को किसी रिजल्ट पे लेके जाने के लिए, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है। तो आइए हम पहली स्टेटमेंट देखते हैं पहले थ्योरम की। उसमें क्या है? 1 and only 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल गुजर सकता है, ये उसने कहा प्रूव करना है। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन पर वाक़या ना हो, उन्हें नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लेट्स सपोज मैं एक पॉइंट ये लिख देता हूँ, एक पॉइंट ये लिख देता हूँ और एक पॉइंट ये लिख देता हूँ। क्या ये एक स्ट्रेट लाइन में है? हरगिज़ नहीं है, ये तीनों ही डिफरेंट हैं। अगर मैं इस तरह से सीधी लाइन में लिखता तो वो कोलिनियर होते। अब ये तीनों नॉन कोलिनियर हैं। इनके नाम मैं रख देता हूँ A, B एंड C। पहले का नाम रखा A, दूसरे का नाम रखा B और तीसरे का नाम रख दिया C। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। अब मुझे करना क्या है? मैं A को B से मिला देता हूँ, B को C से मिला देता हूँ। तो मैंने A, B और C को एक एक लाइन सेगमेंट की मदद से ज्वाइन कर दिया। अब क्या करना है? आपने A, B और B, C का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। बाइसेक्टर ड्रॉ करना आपको आता होगा। इस पॉइंट पे आप कंपास रखेंगे, हाफ से ज़्यादा कंपास खोल के एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे, फिर B पर आके उसे भी काट दें, इसे भी काट देंगे, तो ये आपके पास इस तरह से इसका एक बन जाएगा बाइसेक्टर। इसी तरह आप B और C का एक पॉइंट ऊपर, एक आर्क ऊपर, एक नीचे, C पे रखे एक आर्क ऊपर, एक नीचे, इस तरह से आप एक और लगा देंगे, तो ये दोनों A, B और B, C के बाइसेक्टर्स हो गए। आपने क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है सिर्फ लाइन सेगमेंट तक, तो अभी इतना ही रखिएगा इसको। अब ये कंस्ट्रक्शन में है क्योंकि यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम इसको डॉटेड लाइन में लिख देते हैं। मैं इसको डॉटेड, मैं सिर्फ आपको डायग्राम ड्रॉ A और B, A B के बाइसेक्टर और C D का बाइसेक्टर ड्रॉ किए जो हमें पॉइंट O पर मिल रहे हैं। किसी भी पॉइंट जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसका नाम हमने पॉइंट O रख दिया। बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूँ। A पे रख के हाफ से ज़्यादा कंपास खोलनी है, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर B पे रख के उसे भी काट दें, उसे भी काट दें और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। क्योंकि ये हमें रिक्वायर्ड नहीं था इसलिए मैंने नीचे से रेज कर दिया। इसी तरह आप B C का भी बाइसेक्टर ड्रॉ
कर सकते हैं। अब हम इनके नाम रखेंगे, नाम हम कुछ इस तरह से रखते हैं, इसका नाम हम रख देते हैं DF और इसका नाम रख देते हैं HK। तो ये था हमारा इसको हम डॉटेड लाइन में इसलिए लिखेंगे, याद रखिएगा, क्योंकि ये हमें कंस्ट्रक्शन में करना है। ये मैं डायग्राम क्योंकि समझा रहा हूँ, इसलिए मैं कंस्ट्रक्शन की चीज़ें भी यहीं पे आपको बताता जा रहा हूँ। अब आपने करना क्या है, इस पॉइंट को भी C को भी O से मिला दें, इसी तरह B को भी O से मिला दें और A को भी O से मिला दें। ये डॉटेड में मिलाइएगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये चेक करने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं। ये था हमारा इसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब आपने इसको मज़ीद क्या करना है, मज़ीद देखिएगा, वो भी बड़ी आसान बात है। जो हमारा इसका असल चीज़ वो क्वेश्चन में हमें थ्योरम में पूछ रहा है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सबसे पहले हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बनाए, A B C। तीनों पॉइंट्स के हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किए। बाइसेक्टर जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया पॉइंट O। अब आपने क्या करना है, O से A तक, O से B तक या O से C तक, कहीं भी आप तीनों में से पॉइंट ले लें और कंपास यहाँ पे रख के खोलेंगे तो इस तरह से यहाँ से रख के आप घुमाएं, ऑटोमेटिकली ये तीनों ही पॉइंट से गुजरती हुई आप एक आर्क बनाएंगे, कंप्लीट बनाएंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा। तो ये हमारी डायग्राम है जो आपको उम्मीद है इसकी समझ आ गई है। डायग्राम हम बना चुके हैं, अब हम बात करेंगे जी के गिवन क्या है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। गिवन है जी A B एंड C। A B एंड C आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये एक ही लाइन में नहीं है, सीधे नहीं है, बल्कि एक इधर है, एक इधर, एक इधर। ये तीनों पॉइंट्स डिफरेंट है जगह पे हैं, इसलिए हम इसे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। तो A B एंड C आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। बस गिवन हमें यही इंफॉर्मेशन पता है। अब हमने प्रूव क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से एक सर्कल गुजर पा रहा है, एक सर्कल बन सकता है। वो कैसे, वो हम देखते हैं। उसके लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, कहता है ज्वाइन करें A B विद B। हमने A को B से मिलाया और B को फिर C से मिला दिया। फिर क्या कह रहा है जी, ड्रॉ DF बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। हमने DF ड्रॉ किया किस पर, AB पर, जो कि है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सेम एज इट इज ही आपने BC पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, जो होगा HK होगा हमारे पास। लेकिन ये याद रखिएगा पैरेलल नहीं है। जब पैरेलल नहीं होंगे तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर सकते हैं और 2 पैरेलल लाइंस आपस में बाइसेक्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसने कहा नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट। और फिर क्योंकि पैरेलल नहीं है तो वो O पॉइंट पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर कहता है आप क्या करें, ज्वाइन कर दें A को O से, B को O से और C को O से। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। प्रूफ की बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि 4 नंबर का ये होता है, स्टेटमेंट्स और रीज़न इसमें होते हैं जी। शुरू करते हैं। एवरी पॉइंट ऑन DF इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। कहता है कि जी DF के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो A और B से इक्विडिस्टेंट होगा। याद रखिएगा 9th क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से कोई पॉइंट इक्विडिस्टेंट है तो वो क्या होगा, उसके राइट बाइसेक्टर पर होगा। ये 9th की बात आपको याद होगी। तो इसका मतलब है DF है, ये समझ लें हम, ये हमारा D है और ये हमारा F है, ये A है और ये B है। अगर हम बात करें तो A और B हमारी लाइन सेगमेंट है और DF जो है उसका बाइसेक्टर है। इसका मतलब है इस बाइसेक्टर पर कहीं पे भी पॉइंट होगा, यानी ये AB लाइन सेगमेंट और इसके बाइसेक्टर पर कहीं पे भी आप पॉइंट लगा दें, मैं यहाँ लगाऊँ, यहाँ पे लगाऊँ, कहीं पे भी लगा दूँ पॉइंट F, तो वो A और B से इक्विडिस्टेंट होगा। यही हमने 9th में भी पढ़ा था। DF इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू AB। ये मैंने आपको 9th वाली बात रिवाइज करवाई है। असल रीज़न इसकी ये है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से किसी भी लाइन सेगमेंट के ऊपर अगर कोई बाइसेक्टर हो तो वो एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है। तो इसका मतलब अगर वो इक्विडिस्टेंट है, ये DF पर कहीं पे भी ये जो आपने इस पर कहीं पे भी नुक्ता लगा दें, पॉइंट लगा दें, तो वो AB से इक्विडिस्टेंट है। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि OA इज इक्वल टू OB। मेजरमेंट O है, जब भी मेजरमेंट लगाते हैं तो फिर इक्वल का साइन लगाते हैं। इसका मतलब है कि OA की मेजरमेंट OB के इक्वल होगी। जितना O से A होगा उतना ही O से B होगा, याद रखिएगा।
ये पार्टिकुलर पॉइंट क्यों उसने कहा, कहता है वो ही पार्टिकुलर इसलिए है कि आगे हम जाके देखेंगे कि एच के का बाइसेक्टर भी उसी पॉइंट पर मिल रहा है, तो वो हम इसलिए पार्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं। तो सिमिलरली कहता है एवरी पॉइंट ऑन एच के इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बी एंड सी। तो कहता है कि अगर हम बी और सी की बात करें, जिस तरह ए और बी की बात की, इसी तरह बी और सी की बात करें, तो इस पर भी जो बाइसेक्टर होगा अगर उस पर हम कोई भी नुक्ता लें तो वो ए और बी और सी से इक्विडिस्टेंट होगा। जितना यानी ये पॉइंट बी से होगा उतना ही ये पॉइंट डी से सी से भी होगा। तो हम कह सकते हैं पर्टिकुलरली पॉइंट ओ ले लेते हैं, हम यहाँ पे ओ पॉइंट ले लेते हैं। तो कहता है खासकर पॉइंट जो ओ है, ओ से बी और ओ से सी इक्विडिस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ सी। ये इसका भी वही रीज़न, वही इसकी जो है वो वजह है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कहता है नाउ O is the only point common to DF। कहता है जी सिर्फ O ही वो पॉइंट है जो DF और HK में कॉमन है, यानी इसी पॉइंट पर ही DF का बाइसेक्टर यानी DF भी उसी पॉइंट पे मिल रहा है और HK भी उसी पॉइंट पे मिल रहा है। इसके अलावा ये किसी पॉइंट पे भी ये नहीं मिल सकते, क्योंकि ये देखिएगा जब आप एक लाइन सेगमेंट ये लगाते हैं, एक लाइन सेगमेंट ये लगाते हैं, तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल सकते हैं, दोबारा वो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। एंड एच के विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम। अब वो ओ पॉइंट जो है याद रखिएगा, एक तो वो बाइसेक्टर है, एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ओ ए, ओ बी और ओ सी तीनों से इक्विडिस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं मेजरमेंट ओ ए, मेजरमेंट ओ बी और मेजरमेंट ओ सी इज़ इक्वल। यानी अगर हम कह सकते हैं ओ से ए ओ से बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है। जब दोनों ही ओ बी के इक्वल हैं तो फिर दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ओ ए ओ बी और ओ सी इक्विडिस्टेंट हैं, यानी एक दूसरे से बराबर हैं। तो कहता है हाउएवर देयर इज नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ के अलावा ऐसा कोई पॉइंट नहीं हो सकता जहां पर ये मिल रहे हो, जहां से इनका फासला बराबर हो। तो हम कह सकते हैं हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड अ रेडियस ओ ए। अब अगर आप ओ ए कंपास खोलें और सर्कल ड्रॉ कर दें तो कहता है रेडियस ओ ए वाला सर्कल जो है विल पास थ्रू ए बी एंड सी, वो तीनों पॉइंट से गुजरेगा। तो यही हमने प्रूव करना था कि जी एक ही सर्कल 3 पॉइंट से गुजर सकता है जो कि ए बी और सी हैं।